Good morning, children. This is your English grammar book, class 4 English grammar book. And this is your first lesson, and you will know about words, phrases and sentences. In this lesson, you will learn about words, phrases and sentences. Okay, children, as in previous class, you have learnt about alphabet letters. I will remind you once again. Okay. So letters are A, B, C, D up to Z are letters. And when we combine this letter in a meaningful way, we get words. जब लेटर्स को हम कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं एज अ मीनिंगफुल वे में, कि उसका कोई मीनिंग निकले, उसका मतलब निकले, तो वर्ड्स बनता है. जैसे सी एक लेटर है, ए एक लेटर है, टी एक लेटर है, और उसको हम कंबाइन कर रहे हैं. कंबाइन मतलब जोड़ रहे हैं और उसको ऐड कर रहे हैं मीनिंगफुल वे से. एक उसका मतलब निकले, उसका मीनिंग निकले, तो वो वर्ड्स कहलाता है. और ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट आर रिटेन इन सर्टेन ऑर्डर. और जो ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड्स जो होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, कि जिसको हम सर्टेन ऑर्डर में लिखते हैं और एक वर्ड्स बनाता है जिसकी मीनिंग होती है. ए वर्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच हैज अ मीनिंग. और वर्ड जो होता है भाषा की, लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसकी मीनिंग होती है, जिसका अर्थ निकलता है, वो वर्ड कहलाता है. चिल्ड्रन, समटाइम्स अ सिंगल लेटर कैन बी यूज एज वर्ड. आई ए सच अ वर्ड. कभी कभी जो सिंगल लेटर होता है वो भी एक वर्ड की तरह यूज होता है. आई वो ऐसा वर्ड है. चिल्ड्रन, एक बार मैं फिर समझाऊंगी. जैसे कि ए एक लेटर हो गया, पी एक लेटर हो गया, पी एक लेटर हो गया, यल एक लेटर हो गया, ई एक लेटर हो गया. उसको हमने ऐसे सीक्वेंस में, ऐसे ऑर्डर में, ऐसे डेफिनेट ऑर्डर में हमने उसको ऐड किया है कि हमें एक वर्ड मिला है. और ये वर्ड मीनिंग दे रहा है, गिव्स मीनिंग. सो इट इज अ वर्ड. जब हम किसी लेटर को ऐड करते हैं और वो लेटर से जब कोई वर्ड बनता है, वो मीनिंग निकलता है उसका. जैसे एप्पल, हमें पता चल रहा है कि एक सेब है, तो वो एक वर्ड कहलाता है. यहाँ पर PEALP डजंट गिव मीनिंग, सो इट इज नॉट ए वर्ड. ये मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए ये वर्ड नहीं है. तो वर्ड क्या होता है, हमें पता चला कि ए वर्ड इज अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच मीन समथिंग. वर्ड जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई है और उसका अर्थ निकलता है. मैंने वर्ड बताया कि वर्ड कैसे बनता है. जब हम एक एक लेटर को इस तरह से अरेंज करेंगे कि उसका मीनिंग निकले, और वो जो मीनिंग वाला वर्ड बनता है जब हम लेटर को कंबाइन करने के बाद, तो उसको वर्ड कहते हैं. उसी तरह जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है, व्हेन वी हैव अ थॉट, जब हम कुछ सोचते हैं, और तो हम वी स्पीक और राइट यूजिंग वर्ड्स इन ग्रुप्स. तो वो हम ग्रुप्स में क्या करने लगते हैं, उसको वर्ड्स को हम ग्रुप में करते हैं, स्पीक करने के लिए तो राइट करने के लिए. दीज ग्रुप मस्ट मेक अ कंप्लीट सेंस. और ये ग्रुप एक कंप्लीट सेंस निकालता है, मीनिंग निकालता है. एंड व्हेन वी कंबाइन दीज वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल वे, वी गेट अ सेंटेंस. जैसे कि हमने पढ़ा कि जब लेटर्स, स्मॉल जो लेटर्स होते हैं, उसको हमने ऐसा मीनिंगफुल वे में जब कंबाइन किया, उसको जोड़ा, तो हमें वर्ड मिला. उसी तरह जब हमें वर्ड्स मिल गया, तो वर्ड्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें सेंटेंस मिलेगा. जो व्हेन वी कंबाइन दिस वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए मीनिंगफुल वे, उसको मीनिंगफुल वे में, मीनिंगफुल तरीके से जिसका मीनिंग निकले, उसको हम अगर कंबाइन करेंगे, उसको जोड़ेंगे, तो हमको क्या मिलता है, वी गेट सेंटेंस. एग्जाम्पल में देखेंगे, ए गुड आई बॉय एम. ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस. ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं बता रहा है. सो टू मेक इट मीनिंगफुल, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए वी हैव टू पुट दीज वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर. और हमें ये पूरे इसको मीनिंग में बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए, उसको समझने के लिए कि क्या कह रहा है, उसको हमें प्रॉपर ऑर्डर में करना होगा. और जब हमने इसको प्रॉपर ऑर्डर में किया, जैसे आई एम ए गुड बॉय, नाउ दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स
आर इन प्रॉपर ऑर्डर एंड गिविंग मीनिंग। अब ये जो वर्ड्स है वो प्रॉपर ऑर्डर में है और हमें मीनिंग दे रहे हैं। तो अब ये जो ऑर्डर वाले जो वर्ड्स है जब हमने कह दिया और वो पूरा कंप्लीट मीनिंग बता रहे हैं तो ये सेंटेंस कहलाएंगे। लेटर से हमने वर्ड्स बनाया और ग्रुप ऑफ लेटर से हमने वर्ड बनाया और ग्रुप ऑफ वर्ड से हम सेंटेंस बनाते हैं। ओके चिल्ड्रन, बिफोर मेकिंग अ सेंटेंस ऑलवेज रिमेम्बर कि सेंटेंस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद सम मार्क्स। जो सेंटेंस होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड होता है किसी न किसी मार्क से। ओके चिल्ड्रन, always remember before making a sentence, always remember that sentence start with capital letter. sentence जो होता है start होता है capital letter से and end means समाप्त होता है, खत्म होता है some marks, किसी न किसी मार्क से एंड होता है। जैसे फुल स्टॉप से, ये फुल स्टॉप का मार्क्स है, या तो क्वेश्चन मार्क से या तो एक्सक्लेमेशन मार्क से। ये 3 मार्क्स है और 3 मार्क्स से सेंटेंस एंड होता है। या तो फुल स्टॉप से खत्म होगा, या तो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होगा। और द प्रेजेंस ऑफ वर्ब इन ए सेंटेंस इज नेसेसरी टू मेक ए कंप्लीट सेंस। और जो वर्ब का प्रेजेंस है सेंटेंस में वो नेसेसरी होता है, जरूरी होता है कंप्लीट सेंस बनाने में। और सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। सेंटेंस जो होता है 2 भागों में डिवाइडेड है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ओके चिल्ड्रन, बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है। तो आप देखेंगे लुक एट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिलो। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आप देखेंगे। एट नाइट, इन द मॉर्निंग, अंडर द ट्री, ऑन द चेयर, विद माई brother. These group of words make sense but not complete sense. Thus, they are all phrases, not sentence. यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? मेक सेंस, सेंस तो निकाल रहे हैं कि एट नाइट रात में, इन द मॉर्निंग सुबह में, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, ऑन द चेयर चेयर के ऊपर, विथ माई ब्रदर भाई के साथ में, ब्रदर के साथ में। ये तो मीनिंग तो निकाल रहे हैं लेकिन ये मीनिंग इनकम्प्लीट है, नॉट कंप्लीट सेंस, पूरा कंप्लीट सेंस नहीं बता रहा है। तो याद रखना है हमें कि ए फ्रेजेस डज नॉट हैव अ वर्ब। हमने सेंटेंस और फ्रेज में यही डिफरेंस है कि जो फ्रेज होता है, जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है और वो पूरा ये मीनिंग तो बताता है लेकिन नॉट कंप्लीट सेंस। वो मीनिंग बता रहे जैसे कि एट नाइट रात में, मीनिंग तो बताता है लेकिन वो पूरी मीनिंग नहीं बताता है और उसमें वर्ब भी नहीं होता है। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस है तो ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है। और लेकिन सेंटेंस जो होता है पूरी मीनिंग बताता है, पूरा कंप्लीट सेंस निकालता है और उसमें वर्ब भी होता है। तो वर्ब और सेंटेंस में फ्रेजेस और सेंटेंस में यही डिफरेंस है कि फ्रेज डज नॉट हैव अ वर्ब और सेंटेंस में वर्ब होता है। और सेंटेंस जो होता है कंप्लीट सेंस बताता है और फ्रेज जो होता है इनकम्प्लीट सेंस बताता है। और जैसे कि हम प्रेपोजिशनल फ्रेजेस पढ़ रहे हैं तो प्रेपोजिशनल फ्रेज, ए फ्रेज ऑफन बिगिन विद अ प्रेपोजिशन। और ये जो फ्रेज होता है वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है, जैसे इन, आफ्टर, ऑन, विद, एट, फॉर, टू, ऑफ, फ्रॉम, एटसेट्रा। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज हमने पढ़ा। ओके चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने बताया कि हम जब लेटर्स को एक लेटर्स को इस तरह से ऑर्डर में अरेंज करेंगे कि उसकी मीनिंग निकले तो वो वर्ड कहलाती है। यहाँ पर हमने लेटर को जोड़ा और उसकी मीनिंग निकल रही है तो वो वर्ड कहला रही है। वैसे ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन ये मीनिंग तो बता रही है लेकिन इसका सेंस नहीं निकल रहा है तो ये फ्रेज है। द सन राइसेस इन द मॉर्निंग, यहाँ पर सन राइज कर रहा है इन द मॉर्निंग,
ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है फुल स्टॉप से, और इसका एकदम कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, तो इज ए सेंटेंस. ओके चिल्ड्रन.